चलिए फ्रेंड्स शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 10th के लिए त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022 देश का विज्ञान का पेपर बताने वाला हूँ, जो कि आपको 13 अक्टूबर यानी कल को ही होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और आपको तैयारी अच्छी वाली करना है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यदि आपको 75 आउट ऑफ 75 चाहिए, इनके पूरे मार्क्स चाहिए, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जो कि यह पेपर जो आपका हो चुका है, यह आपका भोपाल से वायरल हो चुका है, इसलिए एक बार वीडियो को जरूर देखना। 13 अक्टूबर को यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, 13 अक्टूबर को यही पेपर आपके एग्जाम में आएगा। विज्ञान का बताने वाला हूँ, कंप्लीटली सॉल्यूशन बताऊंगा, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो बिना टाइम बर्बाद किए डायरेक्ट मैं आपको पेपर की जानिब ले चल रहा हूँ। तो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर क्या रहा है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में पूछे जाने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन है कि जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 उससे कम होता है, 7 होता है, या फिर 7 से अधिक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको बता चलूँ, जल क्या होता है, जल उदासीन होता है, इसलिए उसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, जब आयरन ऑक्साइड जब क्रिया करता है एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम जो है जो आयरन से ज़्यादा क्रियाशील होती है, तो वह उसे कि आयरन ऑक्साइड जो होता है उसके यौगिक से उसे विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। मैंने अभी भी कौन सा वर्ड बोला है, विस्थापन कर देता है, इसलिए है कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन में आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही सटीक होना चाहिए। इसी प्रकार थर्ड वाली अगर क्वेश्चन की बात करें, इस प्रकार से रखा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए की क्रिया के लिए यानी पौधे के किस भाग में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधे की पत्तियों में पौधे की किस भाग में होती है, तो पौधे की पत्तियों में होती है। तो आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें, तो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है, क्या कहलाती है, तो स्नेप्स कहलाती है, क्या कहलाती है, तो स्नेप्स कहलाती है। लेंस की जो क्षमता होती है उसका सही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो छठा वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा जाएगा कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा कहलाता है, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना कहलाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, रेटिना यानी कि दृष्टि पटल कहलाता है। इसी प्रकार से बात करें सातवें क्वेश्चन की, इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा कि खोलते पानी में जलवाष्प बनना, तो नहीं, ये तो आपका भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भी आपका भौतिक परिवर्तन है, नमक का पानी में घुलना भी भौतिक परिवर्तन है, बट एलपीजी का दहन जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि अम्लों का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 से कम होता है और 7 तक होता है। तो आपका विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला वाला ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर क्या रहा है, इनके रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। पहला वाला क्वेश्चन है कि जल एक रेडस ऑक्साइड है, जल एक कैसा ऑक्साइड है, तो आपको पता होना चाहिए जल जो ऑक्साइड है वह कैसा ऑक्साइड है, और कैसा ऑक्साइड है, तो आपको पता होगा कि जल एक उदासीन ऑक्साइड है। क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, जल एक उदासीन ऑक्साइड है। क्या है, तो जल एक उदासीन ऑक्साइड है। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का प्रक्रम जो कहलाता है वो उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, उत्सर्जन लगा देना है। उत्सर्जन आपका सही आंसर हो जाएगा। तंत्र की जो प्रमुख इकाई है वो क्या होती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना है, न्यूरॉन लगाना है। क्या लगाना है, न्यूरॉन लगाना है। क्या लगाना है, न्यूरॉन लगा देना है। यहाँ पर आते हैं उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है, इनकी धनात्मक होती है, तथा अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो आपकी ऋणात्मक होती है, इनकी निगेटिव होती है। आकाश का जो रंग होता है वो नीला प्रकाश के रस किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो आपका आंसर यहाँ पर प्रकीर्णन हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, वर्ण विक्षेपण लगा देना है। क्या लगा देना है, वर्ण विक्षेपण लगा देना है। यही आपका आंसर होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है वो रेखीय आवर्धन की आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आवर्धन कहलाता है। इसे हम एम से डिनोट करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाले जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर कर रहा है कि सही जोड़ियां बनाइए, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। स्तंभ आपके सामने इस प्रकार से है और स्तंभ भी आपके सामने है। ऊष्मा का जो अवशोषण होता है वो क्या कहलाता है, ऊष्मा का जो अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है, तो आपका आंसर आ जाए ऊष्मा शोषीय विक्रिया होती है। क्या होती है, तो ऊष्मा शोषीय विक्रिया होती है। क्या होती है, ऊष्मा शोषीय विक्रिया होती है। नेफ्रॉन जो होता है वो नेफ्रॉन क्या होता है, तो नेफ्रॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नेफ्रॉन होता है तो वह क्या होता है, वृक्क की संरचनात्मक इकाई जो होती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण का आपका आंसर आ जाएगा पश्च दृश्य दर्पण होता है। ये पीछे का दृश्य देखने के लिए जो हम दर्पण का उपयोग करते हैं वो उत्तल दर्पण होता है। अभिसारी दर्पण जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। और वर्ण विक्षेपण जो होता है वो क्या होता है, तो वर्ण विक्षेपण आपको सिंपली यहाँ पर त्रिभुजाकार प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है। निकट दृष्टि दोष
हम दूर करते हैं किससे, अवतल लेंस से दूर करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है CaCl2 होता है, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आपको सभी आंसर मिल चुके हैं। फोर्थ वाली अगर क्वेश्चन की बात करें इस प्रकार से रखा जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है एक वाक्य में या फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है किसी यौगिक में ऑक्सीजन संयुक्त यानी कि संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी यौगिक में इस यानी कि ऑक्सीजन संयुक्त होती है यानी कि जुड़ती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है ऑक्सीकरण। क्या लिखना है? वो ऑक्सीकरण लगा देना है। इसी प्रकार से बात करें कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो प्रचलित नाम है वो क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो ब्लीचिंग पाउडर लिखना है। वही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है कि वायु की अनुपस्थिति में होने वाला जो श्वसन कहलाता है वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो अवायवीय श्वसन लगा देना है। वही आपका आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या है, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखना है आपको, उसका मात्रक आपको लिखना है, उसका क्या करना है, सूत्र भी लिखना है। तो P= जो होता है 1/F होता है। क्या होता है? तो 1/F होता है जो कि आपका मीटर में होता है। किसमें होता है? तो मीटर में होता है। और इसका जो यानी कि मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। आपको सिंपली यहाँ पर मात्रक भी पता होना चाहिए। इसी प्रकार से बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है यानी ब्लैक दिखाई देता है। आपको काला लगा देना है। यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर कह रहा है नेत्रिय किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर दृष्टिपटल यानी कि रेटिना लगा देना है। क्या लगा देना है? तो रेटिना लगा देना है। और अम्ल एवं क्षार की यानी अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। और साथ ही साथ जल बाहर निकलता है। क्या निकलता है? तो जल बाहर निकलता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसी प्रकार से बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देख लेना है और समझना है। यहाँ पर क्या है, विस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु वाले यौगिक से उसको विस्थापित कर देती है तथा स्वयं उसके स्थान पर आ जाती है, तो वह क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि अभी भी आपने एग्जाम्पल पढ़ा था, जो FeO3 जो है यानी जो Fe2O3 जो होता है जब वह क्रिया करता है 2L यानी कि एल्यूमिनियम से क्रिया करता है, तो एल्यूमिनियम जो होता है वो आयन के फेरन जो होता है उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, यानी कि आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसलिए यहाँ पर क्या बनाता है, यानी क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है। और साथ ही साथ कैसे बाहर निकाल देता है, तो Fe को बाहर निकाल देता है। 2Fe आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर आते हैं तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं, आप